हेलो, आई एम डॉक्टर दिव्या कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फिजियोलॉजिकल चीज़ होती है, बट देन वो बिकॉज आई टेक इट दैट वेज दैट जो एक फीमेल होती है उसकी लाइफ एक बटरफ्लाई की तरह होती है। लाइक डिफरेंट स्टेजेस होते हैं लाइफ में। व्हेन शी इज़ अ स्मॉल गर्ल द लाइफ इज़ डिफरेंट, when she enters the reproductive age, adolescent age rather, then there are so many changes in the body। और इन changes में एक change होता है जो periods का आना। periods का आना मतलब that is जो adolescent से adulthood की तरफ वो last change होता है। तो उसके भी एक series ऑफ चेंजेस होते हैं जिसमें आपके बॉडी में डिफरेंट ब्रेस्ट के डेवलपमेंट, देन प्यूबिक हेयर का आना, ग्रोथ आप मैक्सिमम अटेन करते हो, एंड दैट एंड्स विद द स्टार्ट ऑफ योर मेंसेस, जिसको हम पीरियड बोलते हैं या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिनोट करता है कि आपका बॉडी अब रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है, हम इसी पे आज चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि व्हाट इज़ अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमें ये नहीं समझ में आएगा कि एबनॉर्मल कब है और हम फिर कब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है। बिकॉज विमेन के लिए, गर्ल्स के लिए होता है कि दे आर वेरी शाई, वो डिस्कस ही नहीं करती हैं अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, क्योंकि घर में उनको उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है कि दिस इज समथिंग यू हैव टू हाइड फ्रॉम एवरीवन। जबकि ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, जैसे आपकी हाइट बढ़ती है, जैसे मेल्स के केस में उनके बेयर्ड्स आते हैं, उनके मुस्टैच आते हैं, वैसे ही हमारे केसेस में हमें पीरियड्स आते हैं। तो पीरियड्स जो नॉर्मल पीरियड्स होता है वो ये साइक्लिकल होता है, मतलब एवरी मंथ, और मंथ नहीं कहूँगी, जो नॉर्मल साइकिल होता है, जैसे ब्लीडिंग का एक ड्यूरेशन होता है और साइकिल का एक ड्यूरेशन होता है। ब्लीडिंग यूजुअली 3 to 5 और इवन 6-7 डेज तक हम नॉर्मल मानते हैं इफ इट इज हैपनिंग एवरी मंथ लाइक दैट। और जो साइकिल का ड्यूरेशन 21 to 35 डेज तक नॉर्मल माना जाता है। तो यहाँ पे भी ये होता है कि अगर जिसका साइकिल 21 डेज पे है, उसको हो सकता है कि 31 डेज के मंथ में कई बार ये 2 बार आ जाए। देन यू टेक इट इन अ रॉन्ग वे कि एक महीने में मुझे 2 बार आ गया। बट देन अगर आप एक मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करोगे, जो कि आजकल बहुत आसान है, बिकॉज वी हैव सो मेनी एप्स इन आवर मोबाइल, एंड आई हैव सीन जो इवन एडोलेसेंट गर्ल्स कमिंग टू माई OPD, दे ऑल हैव ऐप, दे ऑल हैव ट्रैकर, दे विल ट्रैक कि हाँ मेरा पीरियड्स पहले इस टाइम आया था। तो उसमें क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साइकिल 30 डेज का नहीं है, 21 डेज का है, या 28 डेज का है, या 22 डेज का है। बट ये साइकिल अगर हर बार इतने दिन का आ रहा है और उस रेंज में है, जैसे मैंने आपको बताया 3 डेज, इवन 2 डेज to 6-7 डेज तक ब्लीडिंग इज नॉर्मल, द साइकिल लेंथ इज अराउंड लाइक 21 to 35 डेज नॉर्मल होता है। तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इससे साइकिल का लेंथ छोटा है, या पीरियड्स का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, या इससे साइकिल का लेंथ बहुत ज़्यादा है, देन डेफिनेटली यू नीड टू सी अ डॉक्टर, अ गायनेकोलॉजिस्ट। ये एक साइकिल की बात होगी। दूसरा, फ्लो की बात करें। फ्लो जो नॉर्मल होता है, पीरियड्स के 2nd, 3rd, 4th डे तक थोड़ा ज़्यादा फ्लो आता है। देन इट्स लाइक ज़्यादा इन द सेंस कि समटाइम्स यू सोक 2 to 3 to sometimes 4 pads in a day, but more than that is like abnormal। ये मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। तो अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी तो आप में खून की कमी हो जाएगी, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। उसकी वजह से बाकी बॉडी का ग्रोथ नहीं होता है। यू टेंड टू बिकम लेथार्जिक, आप स्लो हो जाते हो। गर्ल्स के केस में क्या होता है कि इसका इफेक्ट आपके स्टडी, एजुकेशन, हर जगह होता है, बिकॉज यू आर लेथार्जिक, यू आर नॉट योर 100%। आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे, आपके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। तो एक छोटी सी चीज़ होती है, उसका रिपरकशन आपके हर एरिया में, हर फील्ड में होता है। तो अगर ये चीज़ आपको एबनॉर्मल लग रही है, या फीलिंग लेथार्जिक, या आपके पीरियड्स 21 डेज से कम में आ रहे हैं, देन यू डेफिनेटली नीड टू सी अ डॉक्टर। तो ये तो एडोलेसेंट गर्ल्स की बात हो गई। नाउ कमिंग टू दोज वुमेन हु आर इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जैसे वो अगर ट्राई कर रही हैं प्रेगनेंसी के लिए, उनके लिए भी पीरियड्स का लेंथ बड़ा अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जिससे उनको ये समझ में आ जाएगा कि बॉडी के अंदर जो पूरा ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब्ड है या नहीं। अगर साइकिल आपका शॉर्ट साइकिल है, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट गुड
बिकॉज उसमें हम कई बार हमने देखा है कि एक एंटिटी होती है, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट बोलते हैं, वो हो जाता है। या कभी कभी जिन औरतों में प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होता है उनके साइकिल भी शॉर्ट होते हैं, काफ़ी शॉर्ट होते हैं, जो हम टेक्निक मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, देयर इज सम ओवरलैप बिटवीन योर 2 फेजेस, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। तो उस केसेस में भी शॉर्ट साइकिल होता है। लॉन्गर साइकिल देखा गया है कुछ एक एंटिटी में, जैसे पीसीओडी में होता है। पीसीओडी में एग्स प्रॉपर बनते नहीं है तो आपके साइकिल बड़े लंबे होते हैं, कई बार आपके 40-45 डेज 2 to 3 मंथ्स तक नहीं आते, कभी कभी तो आते ही नहीं है 6 महीने तक जब तक आप मेडिसिन ना लो। तो दिस इज ऑल्सो वन वे टू नो दैट योर ओव्यूलेटरी फंक्शन इज बीइंग डिस्टर्ब्ड एंड यू शुड बी सीइंग एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। अब कमिंग टू द थर्ड फेज, दैट जो वो मीनोपॉज या पेरीमीनोपॉज वाला जो फेज होता है, ये वाला फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इस टाइम फीमेल्स जो होती है उन्हें लगता है कि वो उनको घर में बाकियों का ध्यान रखने से अपने लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। यूजुअली दे डोंट इवन ट्रैक देयर पीरियड्स। और अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा इग्नोरेंस करें, आप अपने पीरियड्स जो आपके थोड़े से हे वायर हो गए हैं, साइकिल शॉर्ट हो गया या ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई या इन बिटवीन पीरियड्स ब्लीडिंग हो रही है, तो ये कई बार बहुत ही सिंपल इन्फेक्शन या कुछ एंडोमेट्रियल पॉलिप या फाइब्रॉइड इनके लक्षण हो सकते हैं। और कभी कभी ये एंडोमेट्रियल कैंसर यानी यूट्रस के कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं या सर्वाइकल कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं। तो इस फेज में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने साइकिल के लेंथ का उसको ट्रैक करो, उसका पूरा ध्यान रखो, मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करो। ये एक पहली चीज़ है, ये एक पहला सिम्टम है जो आप खुद एसेस कर सकते हो, और जितनी जल्दी आप डॉक्टर से सलाह लो उतनी आसानी से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। कभी कभी ये हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे थायराइड डिसऑर्डर या प्रोलैक्टिन हार्मोन के डिसऑर्डर की वजह से भी पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। तो यू हैव टू बी योर फर्स्ट डॉक्टर। अगर आप अपना साइकिल प्रॉपर ट्रैक कर रहे हो तो आप यू आर योर फर्स्ट डॉक्टर। आप पहले आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ है तो आप अर्लीस्ट यू विल कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर एंड देन वी कैन इंटरवीन। और किसी भी बीमारी को अगर हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें और अर्ली स्टेज में ट्रीट करें तो इट इज़ ट्रीटेबल। So that's it. Take care of yourself.